कि हमारा मुस्लिम समाज एजुकेटेड तो अव्वलन है नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं। अच्छा, जिनके पास अल्लाह ने दौलत दी है तो उनके लड़के मकतब में नहीं जाते, अलिफ बे नहीं पढ़े जाते, उन्हें सीधा मांटेसरी भेज जाते हैं। कहाँ? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। जहां ई पढ़ावा जाते तहां हमारे बच्चे जाते हैं। हाँ, वो कहते बहनी बिटिया कह कछा जल्दी जा नहीं फाइन पड़ जाई। और हिया कब्बो नहीं। और हुआ भेजे कोई नाक पोंछ दे हैं, नौहाए दे हैं, परफ्यूम लगाए दे हैं, काजल लगाए दे हैं, टाई लगाए दे हैं, स्कूल का जो यूनिफॉर्म है, जो ड्रेस है वो पहनाए दे हैं, तब जो उन्हें भेजे। ऐसा तो है। कितनी कदर आप करते हो? कितनी कदर है ABCD की? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, इसकी कितनी कदर है आपके नजदीक? और अपने वाले का जौने का मदरसा भेजेगा, अगर वो कह दे अम्मा हाँ नकवा पोछ दो, कड़वा तेल लगो, अब चला जा नहीं धाई दी, अब रात बच्ची हो वो का पढ़ पावे खाए। हाँ, वो कल वैसे पराम हुचुर हुचुर करत हूँ का पढ़ाई खाए, जब तू पहलवे कचरे डाल है कि नहीं? हाँ? है सही, हंसो ना, है बात कि नहीं? दूसरों के मांटेसरीज के सिस्टम को हम बहुत पसंद करते हैं, मकातिबे इस्लामिया के सिस्टम को हमने कभी लाइक, अगर हमने पसंद किया होता तो रब की कसम हमारे आंगन से भी DM और SDM पैदा होते। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन बड़ी हिम्मत नहीं, यूपी से निकलत है बस POP में चला जाता है। सही कहा तो है। जय जय। तो सुधार पैदा करो। वीरपुर क्यों जाए कि केकरे में से झपटे हो, हमारे चच्चा कहे हुए। अरे चच्चा कहे हुए, लेकिन इजाजत जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। हाँ? ये बताओ, आप अपने बाप के कमरे में या माँ के कमरे में बालिग होने के बाद इजाजत के बगैर जा सकते हो? नहीं। हाँ? जाओगे? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब तुम किसी के घर जाना चाहो तो डायरेक्ट नहीं बल्कि दरवाजा खटखटा लिया करो, नॉक कर लिया करो। यानी ये ऐसे खटखटाओ कि कोई है, इजाजत मिले तब दाखिल हुआ करो। हाँ? ये वो जमाना था। रसूल करीम अपने सहाबी के घर जाते तो बगैर खटखटाए, इजाजत तलब किए बगैर उसके घर में एंट्री नहीं फरमाते। सुभान अल्लाह। वहाँ जहाँ मसाला पीसा जाते हैं, धड़ 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 वहाँ चला जाते हैं, तब कहते हैं कि सुफियान के रब्बा नहीं है, है कि नहीं? ऐसे तो है। सही है। वहाँ जब हलिगो तब का पूछा था? अरे पूछा ही रहा तो दरवाजे में पूछते हो। वहाँ हल गयो और ये हाल न हो गया, अंदर घुसरत चली गई हैं। आज कहा तो अरे मदद है, महकत बहुत है, ये सूंघ है करती साथ दरवाजा कूद गई। ऐसे कि नहीं है? ऐसे कहा थे कि मतलब कहा महकत है, आज कहा बनत है तोरी। ये सब इस्लाम में पर्दा है, पर्दा। दस्तरखान पर पहुंचने के लिए भी इजाजत जरूरी है। इजाजत जरूरी है। घर में दाखिल होने के लिए इजाजत जरूरी है। खेत में का सामान निकालने के लिए, कोई चीज लेने के लिए इजाजत जरूरी है। बगैर इजाजत के तो आप किसी के जमीन पे इबादत भी नहीं कर सकते। बेशक, सुभान अल्लाह। कर सकते हो? तो इसका मतलब ये हुआ, अल्लाह ने यही फरमाया, ईमान वालों तुम्हें एहतियात बरतना पड़ेगा। तुम्हें अपने दस्तरखान को चेक करना पड़ेगा कि ये है तो कहां से। हिंदुस्तान के बड़े सूबा यूपी में खासकर ये बीमारी हर तरफ फैली हुई है, हर तरफ। चाहे जहां से कोई सामान लाया है, लड़का लाया है
कोई पूछने वाला नहीं है कि 50 किलो सेब ले आए हो, कहाँ से लाए हो, कहूँ हाथ तो नहीं मार दे हो, कोई पूछे, सिर्फ खा इस मतलब है बस। सही कहा। और जब से इस आदत में बिगाड़ पैदा हुई है, कसम अल्लाह की, उसी दिन से बरकतों ने हमारे दस्तरखान से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। हम अपना मुहासबा करते ही नहीं है कि हमारे यहाँ आई हुई बरकत रिटर्न क्यों हो जाती। बेशक। गौर किया आपने? हाँ, कभी कभी आपने देखा होगा पानी की फसल को जरूरत होती है और अल्लाह ताला ऐसे आके बरस के ऐसे निकल जाते हैं, बाजू वाले के यहाँ पानी नहीं पहुंचता। बेशक। तरह तरह का इल्जाम लगा, कहते हैं जानो पानी खत्म होगा, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, पानी खत्म होगा उसके यहाँ, अल्लाह के यहाँ नजर उठा दे, कुदरत की वो नजर है, अगर जिस तरफ अल्लाह ताला घुमा दे दरिया कायम हो जाए, दरिया। आप कहते हैं कि पानी उनके खेत में बरसा, या अल्लाह हम का बिगाड़े रहे, गौर नहीं किया कि अल्लाह ताला ने पैदाइश के बाद आपके फरमाया कि हमने तुम्हें इंसान बनाया, इंसान के बाद साहिब ईमान बनाया, और हमने जो तुम्हारे लिए खान पीन तय किया है उसी पर आपको अमल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अमल उसी पर करना पड़ेगा। हमने कह दिया सेब खाना है तो सेब खाना है, फला का गोश्त खाना है तो खाना है, तीसरे का नहीं खाना। ये रब ताला ने आपके तकवा को जवानी बख्शने के लिए ऐसा फरमाया, ताकि दुनिया ये ना इल्जाम लगाए कि उम्मते मुस्तफा का फर्द आवारा, इनका दस्तरखान बदनाम हो गया है। तुम अगर अपने दस्तरखान पर एक तरफ आबे जमजम रखोगे और उसी पर विस्की रखोगे तो आबे जमजम का एहतराम होगा कि नहीं होगा? होगा ना? आप सोचो और गौर करो कि हमारे दस्तरखान से बरकतें क्यों उठती हैं। ये मुसलमान का बच्चा जिसके पास दीनी तालीम नहीं, ये मुसलमान का बच्चा जिसके पास दीन की मालूमात नहीं है, ये मुसलमान का बच्चा जिसके पास वेल एजुकेशन नहीं है, ये मुसलमान का बच्चा जिसके पास शिक्षा नहीं है, ये मुसलमान का बच्चा जिसके पास तरबियत नहीं है, ये मुसलमान का बच्चा जिसके पास ट्रेनिंग नहीं है। कौम वही बिगड़ती है जिसके पास तरबियत नहीं होती, और जब तरबियत नहीं होती है तो तबीयत भी खराब होती है। सुभान अल्लाह। बेशक। ये गांव गांव मदरसे क्यों खोले जाते हैं? ताकि दीनदारी आ जाए। बेशक। क्या आ जाए? बोलो। दीनदारी आ जाए। हाँ, दीनदारी। लेकिन मदरसा खर्ची ईमेल लड़त हो कि 6 महीना खुलते नहीं, काहे लिए? वो कहते हैं उन्होंने बल्कि हमें सदर बनाओ, फलाने खजांची बनाओ, इनको ऐसा कराओ। ये लड़ाई भिड़ाई, ये नाकाम, ये हमारी नाकामियां हैं। जब तक हम मुआशरे में कोई इत्तेहाद की दावत नहीं देंगे, हमारी ताकत में ताकत नहीं। बेशक। सुभान अल्लाह। हम बटे रहेंगे तो हर कोई हमारे सर पे ठुनका मार के निकल जाएगा, और जब मुत्तहिद रहेंगे तो मदरसा भी चलेगा, मस्जिद भी चलेगी, मुआशरा भी चलेगा, मिंबर भी चलेगा, खिताब भी चलेगा, शादी ब्याह का मामला भी आसान हो जाएगा। और इत्तेहाद नहीं रहेगा तो याद रखो, हम टुकड़ों में बंटकर हम दुनिया के खूंखार लोगों के लिए लुकमा। हजरत है कि नहीं? बेशक। तो ये कब पैदा करोगे? सबसे पहले बताया गया है कि हमें रिज़्क़े हलाल की तरफ मुतवज्जो होनी चाहिए। बेशक। अल्लाह कितनी मोहब्बत फरमाता है। एक माँ है, बाप है, अपने बेटों को बुलाकर कान में कहती है, माँ बेटा जा तो रहे हो लेकिन रास्ते में किसी अजनबी के हाथ से कुछ खाना पीना नहीं। कहती है ना माँ, कहती है बेटा कुछ खाना नहीं, वो ठीक तुम वो चीज तुम्हारे लिए डेंजर है, खतरनाक है, नुकसानदेह है, मुज़िर है, हार्मफुल है। कहती है ना
क्या जरूरत है माँ को बताने के लिए, लेकिन मोहब्बत खूने जिगर पिलाया है। बाप ने अपने बाजुओं पर लेकर चला, कंधे पर लेकर चला, इसलिए तरबियत दे रहा, अजनबी के हाथ से नहीं। इसी तरह रब ताला अपने बंदे और बंदियों से 70 माओं से बढ़ के मोहब्बत फरमाता है। कहता हमने पैदा किया है तो हम दस्तरखान भी अलाउ कर रहे हैं कि तुम्हें क्या खाना हो क्या नहीं। लेकिन मुसलमान जिधर देखो उठाई चला जा रहा है। हाँ? क्या चला जा रहा है? बारात में लड़की वाले बताए नहीं है कि कितना आवक है, ये अपने मने से 5 से जोरे लिया जाता है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अपने मने से 500 मने जोरे लिया जाता है। किसे पूछो तुम्हार बाप वहां आए है? किसे पूछा आपने? वो लड़की वाला है, तुम्हारे दस्तरखान की जिम्मेदारी उसके कंधों पर नहीं है। ये जुल्म उसके ऊपर किया जा रहा है बगैर इजाजत के, और इस तरह काम करते हो। और मर्द तो मर्द हैं, 17 बोलोरम ये भर के चली जाती है। हाँ? साथी हम हूँ चला को हमार भतीजा हुए हम जाबे ना करी। ये भतीजा में नतीजा है। सही कहा यार। ऐसा कि नहीं? तुम्हें क्या जरूरत न निकाहम कोई तुम्हें पूछत है न गवाही न गवाहिम क्यों पूछत है? हाँ कि पूछत है? कोई पूछा न सिन्नी सलबात बांटे कोई पूछू कहा करे जाते हैं। हाँ? लेकिन हुआ अगुआ जी और खई है। अगर तन को कमी होएगा और भागो बहनी ना काट लिए सायन हुआ से हर फर हम ही नहीं जाना कि एक इज्जत ये नहीं है। इनके बड़ी इज्जत है। कहो बिना पूछे तू चली गई तो तोहरे पास इज्जत नहीं है कि वो करे। जैसे हमें बुलाओ तब तो आए हैं बीरपुर। सही। हम तो इमाम साहब से कहा नहीं कि हमें बिरयानी चाहिए। नहीं, अल्लाह ने जो दिया आपने पकाया। बेशक। इनसे हमने ये नहीं कहा कि हमें माकूलात में क्या चाहिए, डिनर में हमें क्या चाहिए। अल्लाह ने जो हमारे लिए पसंद किया हमने खा लिया, मिला हमको। हाँ है कि नहीं? तो भाई ये सवाल तो पैदा यहाँ तो ये तो बचा है कि भाई हम 15 दिन पहले हमको इंगेज कर लिया गया था तकरीर के लिए, दावतें दी गई थी। और ये खुद अपनी जमात के नहीं है। दो लड़ जाएं तब देखो। ऐसा लागत है हजरत आदम के जमाने के दुश्मनी लिहा दौड़ी। मर्द अगर लड़ जाए तो वो क्या कहा थी मर्दे कपने कि जाने नहीं बही यह बकरी दिया बात देखो, यक्के ताबीज मांगे भेड़ा ना हो गयो तो हम जालू सुलेमान के पेशाब से पैदा नहीं। ऐसे तो है। अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया हिदायत के लिए, ये ताबीज बनाए खवाई देती। बहुत बोलो है कि नहीं? जब तक मुआशरा को इस घिनौनी हरकत से पाक नहीं किया जाएगा तब तक बच्चा पाक नहीं हो सकता है। आज दुनिया फिक्र की उड़ान ले रही है। लोग आसमान और बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं। लोग लंबी मसाफत तय करके अपने आप को बुलंद जगह पर खड़े कर रहे हैं। सिर्फ मुसलमान है जो ज़बू हाली का शिकार है। सुभान अल्लाह। सिर्फ मुसलमान है जो ज़बू हाली का शिकार है, क्योंकि इसके पास पर्चा कम है, खर्चा ज्यादा। खर्चा है कि नहीं? है कि नहीं? खर्चा ज्यादा है ना। खतना अगर कर लिए तो जब तक यहाँ से खुटेहना तक ना पूछ ले है सबका तब तक ये दम नहीं ले। तो कोई अगर कह दे भैया अरे यार ये सब फजूल खर्चे क्यों करते हो, खतना में कौन खाना। हदीस में तो सिर्फ अकीका और वलीमा लिखा है। बेशक सुभान अल्लाह। बता के जा रहा हूँ, किसी में दम नहीं जो काट दे मेरी बात को। सुभान अल्लाह। बहुत गहराई से स्टडी करके मैं चलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खतना में क्या,
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 90 साल की उम्र में खतना किया, किसी को खिलाया? नहीं खिलाया। बोलो बोलो बोलो। एक जलीलुल कद्र पैगंबर का इतिहास आपके सामने रख रहा हूं, है ना? इस पर क्या है? लेकिन कंपटीशन में हमारा भाई एक दूसरे को 50 किलोमीटर तक के पूछ लेता है, और पूछने के लिए सिर्फ अकीका और वलीमा में कहा गया कि खूब एहतमाम करो। सुभान अल्लाह। हाँ, तो जहां नहीं है वहां भी खर्चा करोगे तो ज़बू हाली के शिकार नहीं होगे? बेशक। हाँ? भाई कंडीशन तुम्हारा डाउन होगा कि नहीं डाउन? तुम्हारे घर के ग्राफ डाउन होंगे कि नहीं डाउन? तुम्हारा जेब जो है मतलब तुम्हारा जेब कम होगा कि नहीं होगा? जब हम बिला वजह खर्च करेंगे तो हमारा ग्राफ डाउन होगा, और अल्लाह उसके रसूल कभी नहीं चाहते कि ईमान वालों का ग्राफ डाउन हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। हम खुद अपने गुर्बत के जिम्मेदार हैं। बेशक सुभान अल्लाह। जिम्मेदार हैं, लिहाजा ऊंची उड़ान भरो, जमीनी सोच रखो, कंसेप्ट तुम्हारा इस्लामी होना चाहिए। अगर इस तरह लुटाओगे तो जिंदगी में कामयाबी के रास्ते पर गामजन नहीं हो सकते हो। इस तरह अगर लुटाओगे तो दुनिया तुम्हें लूटती रहेगी और तुम कंगाल हो जाओगे। सुभान अल्लाह। बेशक। हम ये नहीं कहते हैं, अक्सर लोग कह देते हैं मछली बनवा लीजिए, हम तो वो नहीं कही थे। अक्सर तो हम कहते भैया साग और रोटी या जो भी हो, कभी आई डोंट कंप्लेन, मैं कभी कंप्लेन नहीं करता इस मामले में, क्योंकि इस जमीन पर जो अल्लाह ने मुकद्दर कर दिया होगा वही मिलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत जने बरातिम जात हैं कि आज नट्टी बराबर खाए लेकिन वही खातम आंधी पानी आ जाते, अपना तो नहीं लेकिन प्लेट एक को रुकत नहीं। अल्लाह जब चाहे तो तुम्हारे सामने से लुकमा छीन सकता है। आंधी लाएगा, बड़ी बड़ी बिरयानी की प्लेटें हवा में, सुभान अल्लाह, पता ये चलता है वो प्लेट पर हमारा कब्जा नहीं, अल्लाह का कब्जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। किसका है? अल्लाह का है। तो जब अल्लाह के कब्जे में वो बिरयानी है तो हम क्या करें? मांगी? हमें सीधा कहना चाहिए अल्लाह जो चाहेगा वही मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जो चाहेगा वही मिलेगा। आखिरी बात मैं बता के जा रहा हूं कि हमारा मुस्लिम समाज एजुकेटेड तो अव्वलन है नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं। सही। अच्छा, जिनके पास अल्लाह ने दौलत दी है